Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटे, आप सभी को पता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तीन कैटेगरी चल रही है। एक तो टेक्निकल मैथ्स, एक नॉन टेक्निकल मैथ्स और एक हम बात कर रहे हैं सम स्पेशल सीरीज की, सम क्वेश्चंस ऑफ 500 क्वेश्चंस ऑफ स्पेशल सीरीज। तो कंटिन्यूशन में चल रहा है बेटा, जैसे भी टाइम मिल पाता है मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूँ। तो किसी भी वे में नहीं लें, कुछ ऐसा नहीं समझे कि रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलरिटी है बेटा, बट कुछ कंडीशंस ऐसी चल रही है, कोरोना का दौर चल रहा है तो मुझे खुद को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि और जगह भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, तो एक्चुअली इस पर्पज की वजह से ये काम पूरा नहीं बैठ पा रहा बेटा। तो ऐसा नहीं है, मैं जैसे भी टाइम मिलता है, जैसे भी होता है, आप लोगों को बेनिफिट मिले, कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल पाए, यही कोशिश रहती है हमेशा। तो आप लोग भी यही कोशिश करें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर अपने कुल कलीग्स से बोलें, ताकि वो लोगों में सर्कुलेट हो। अभी वापस से 12th का एग्जाम होने वाला है, फिर बच्चे पास आउट होंगे। अभी तो लास्ट ईयर वाले जो फ्रेशर्स हैं बच्चे, वही प्रॉपर्ली कोचिंग करके और नहीं कर पाए, क्योंकि एक फॉर्मेट नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं, फॉरवर्ड करें, सबको बोलें, ताकि वो देखें और उनको भी कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल पाए। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो टाइम खराब नहीं करते हैं, कैलकुलस में स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलस में हम लोग सारी बातें करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों टाइप के, डेफिनेट और इनडेफिनेट, आफ्टर दैट एरिया अंडर द कर्व्स, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पूरे कैलकुलस की कहानी है, सब बातें अपन करते जाएंगे, लोड नहीं लें। लिमिट से स्टार्ट करते हैं बेटे। लिमिट्स जो है, सीमा जो है, वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। और मैं आपको बता दूं कि अपना जो नेवी और एयरफोर्स का पेपर है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि नेवी एयरफोर्स के पेपर में बेटे, यहाँ पे हम जो करते हैं नेवी एयरफोर्स के पेपर में, मैंने आपको हमेशा कहा है और वापस कह रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो। मतलब क्वेश्चंस रिपीट का मतलब क्वेश्चंस मल्टीपल हो, सॉरी, मल्टीपल का मतलब किसी भी एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता है बेटे। हार्डली आपको कभी कभी 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से देख सकते हैं। रीजन, अपने पास जो अपन टोटल चैप्टर्स काउंट करते हैं, वो चैप्टर्स लगभग आपके, ये मान के चलो आप 28-29 चैप्टर्स अपन काउंट करते हैं 11th और 12th के पूरे। और आपका नेवी हो चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, इस ग्रुप का, दोनों में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप भी समझ रहे होंगे कि 29 चैप्टर्स में से 25 क्वेश्चंस अगर लेने हैं तो वैसे ही कम है ऑलरेडी, अगर सबसे एक एक लें तो भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस आपको एक ही चैप्टर से मिल गए। तो ये वो चैप्टर है जहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, शॉर्ट एंड स्वीट, कि ये वो चैप्टर है जहां से आपको नेवी और एयरफोर्स के पेपर में 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ऐसे सेलेक्टेड ही टॉपिक्स है अपने पास, एक प्रोबेबिलिटी भी है, उसमें मैं बताऊंगा आपको ये बात। तो हम स्टार्ट करते हैं। हो गई ये बात, देखो लिमिट, सीमा। सीमा जो है बेटे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर लिहाज से, समझते हैं आप इस बात को, गौर से समझना। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वही समझना कि सीमा क्या है। सीमा बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी लाइफ का, क्योंकि हर जगह पे सीमा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। जहां जहां पे सीमा का उल्लंघन हुआ है आज तक, रामायण के काल से ही, पता है आपको क्या हुआ था? सीता जी ने सीमा का उल्लंघन किया था, तभी जाके रावण उनका हरण कर पाया। लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी, उस रेखा को पार किया उन्होंने, तब जाके वो हरण कर पाया, अदरवाइज नहीं कर सकता था। तो सीमा का उल्लंघन तो कोई भी करेगा बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यही बात यहाँ पे मैथ्स में है कि जहां पर सेटिंग नहीं बैठ रहा, जहां पे कुछ ऐसा काम हो गया कि जो मैथ्स है वो मैथ्स फेल हो जा रही है, कोई आपको आंसर नहीं दे पा रही है, कोई फॉर्मूला आपको एक रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पा रहा है, उस जगह पे लिमिट्स का अप्लाई कर देते हैं, लिमिट्स की एप्लीकेशन आ जाती है। और कब आती है वो बात समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगी बेटे। ये तो सीता जी रावण तो आपको समझ में आ गया है, पर मैथ्स में कौन सीता है कौन रावण है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, समझो आप मेरी बात। देखो भाई, अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ बेटे fx, और मैंने रैंडमली ये फंक्शन लिख दिया है बच्चे, इसको थोड़ा सा इधर से लेते हैं अपन, ज्यादा सुविधा रहेगी। ये मैंने फंक्शन fx जो है बेटे, वो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि fx इज अ फंक्शन, और वो रैंडमली मैं लिख देता हूँ x² + 2x + 1 है या नहीं है बेटे? अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप वैल्यू फाइंड करो f(1) की,
मैं कहूँ आपको कि वैल्यू फाइंड करो एफ ऑफ 1 की, तो आप कहेंगे सर मजाक की बात है क्या, ये तो बहुत ईजी है, हम करते ही आए। ये लो, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 2 3, 3 और एक 4 आ गई। इसी बात को बेटे मैं ऐसे कहता, लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको बोलते हैं टेंडिंग, यानी कि x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, यानी कि x की वैल्यू नियर टू 1 है, समझ रहे, नियर टू 1 है, 1 के करीब है या 1 है। अब 1 कब है, 1 के करीब कब है, इन सब बातों को समझेंगे भी अपन बाद में। पहले आप नॉर्मल ये बात समझें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और fx में ऐसे लिखता तो भी आप यही काम करते, यहाँ पे भी लिख देता मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो लिखते बच्चे। तो जब x की वैल्यू 1 में रखता तो भी आपको यही मिलता 4। तो अब आप मेरे से कहेंगे कि सर जब ये ऐसा है तो आपने ये नया वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया है, लिमिट नाम की चीज हमें क्यों जरूरत पड़ी है, क्या मतलब निकला इस बात का, हम डायरेक्टली एफ ऑफ 1 ही निकाल लेते हैं। यही बात है, ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, तो ये समझेंगे आप मेरी बात। मुझे जरूरत इसलिए पड़ी कि मैंने एक एग्जांपल लिया और यहाँ लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, फंक्शन ले लिया मैंने बच्चे आपका कि फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ध्यान से समझ लेना एक एक बात बेटे, सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करते हुए चलूंगा आपके, बट आप समझते जाइएगा। अब आप देखो बेटे एक्सटेंडिंग टू 3 पे अगर मैं डायरेक्टली जैसे इसमें 1 रखा था वैसे यहाँ 3 रखता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9 माइनस 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3, और ये आ रहा है बेटा 0, ऊपर 0 नीचे भी 0। अब क्या होता है कि अगर आप सीमा के बारे में नहीं जानते, लिमिट नहीं समझते, तो आप इसका आंसर हो सकता है मैं भी पॉसिबल आप 0 दे दें, और मैं भी पॉसिबल आप इनफाइनाइट दे दें, और कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जो हो सकता है कहते कि 0 से 0 कट गया और 1 आंसर आ गया। तो ये सब मूर्ख वाली बातें हैं, बात समझेंगे आप। 0 by 0 is never to be 0, 0 by 0 कभी भी 0 नहीं होगा, 0 by 0 इनफाइनाइट भी नहीं होगा, और 0 by 0 की कोई वैल्यू भी नहीं होगी। तो अब क्या हो रहा है बेटे, डायरेक्टली अगर मैंने 3 डाला तो ये लफड़ा पड़ गया कि 0 by 0 बन गया। तो ऐसे जब रूप बनते हैं, इस तरह की जब फॉर्म्स आपको मिलती है, तब आपको सीमा की जरूरत पड़ती है। मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि सीमा जो है हर जिंदगी के हर कार्य में या हर जगह पे हर लिहाज में जो है जरूरी है। तो वही बात यहाँ पे आ गई। मैंने क्या कहा, जब मैथ्स फेल हो जाए, मैथमेटिक्स का सूत्र, मैथमेटिक्स के जो मेथड्स हैं वो आपको कोई आंसर नहीं दे पाए, तब हम यूज करते हैं सीमा का, यानी कि मैं इस पे सीमा लगा दूंगा, इसको बाउंड कर दूंगा, इसको लिमिट में रहने के लिए बोलूंगा, वही होता है आपका सीमा। समझ रहे हो? अब देखो मैं इसका आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। ये जो अनिर्धारित रूप आपका बना है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। इसको बोला जाता है बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनिर्धार्य रूप। ऐसा रूप जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जिसको मैं निर्धारित नहीं कर सकता, तो उसका नाम क्या हो गया? अनिर्धार्य। तो 0/0 का मतलब 0 नहीं होता, 0/0 का मतलब अनंत भी नहीं होता, और 0/0 का मतलब 1 भी नहीं होता। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ऐसे टोटल मैथमेटिक्स में 7 फॉर्म्स होती है, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अनंत माइनस अनंत, और देखो बेटे 0 गुणा अनंत, है ना? और देखना अनंत की पावर अनंत, अनंत की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट, 4 और 3 7। ये जो है बेटा 7 इनडिटरमिनेट। 0 की पावर 0 भी होती है, अनंत की पावर अनंत के दो आप इनमें आ गए, काउंट हो गए। अनंत की पावर 0 कह सकते हैं, अनंत की पावर अनंत, अनंत की पावर 0, 0 की पावर 0। इस टाइप की जो भी फॉर्म्स होंगी वो सारे आपके अनिर्धारित रूप काउंट होंगे, यानी कि मैं इनका निर्धारण नहीं कर सकता, इनको निर्धारित नहीं कर सकता, तो मैं क्या लगाऊंगा? लिमिट। अब मैं आता हूं टॉपिक पे, लिमिट क्या होती है। अब समझना ढंग से बात। आप कोई फंक्शन है आपका fx, है ना, और अब मैं कर रहा हूं लिमिट की बात, और मैं चाहता हूं कि x बराबर a पर इस फंक्शन की लिमिट मुझे फाइंड करनी है, और ये ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं मैं आपको बात
कि लिमिट का औचित्य ही तब है, लिमिट का मतलब ही तब बनता है जब अनिर्धारित रूप बन रहा है। तो माना कि x बराबर a रखने पर इन 7 में से कोई सी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई या कोई अनिर्धारित रूप बन गया, तो आपको क्या करना है बेटा, एग्जैक्टली अगर मैंने x का मान a रखा, जैसे यहाँ पे x का मान 3 रख रहा था तो 0/0 बन रहा था, तो ये तो फिक्स हो गया कि मैं x इक्वल टू a रखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मुझे इनमें से 7 रूप मिलेगा कोई सा भी, तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या वैल्यू मेरे को आंसर में देनी है। तो क्या किया जाता है बेटा, इसीलिए ये जो सिंबल है आपको दिख रहा होगा लिमिट के आगे मैंने लगाया और आपको बताया कि ये अप्रोचिंग है। लिमिट क्या बोलते हैं इसको, x टेंडिंग टू 1। टेंडिंग का मतलब जो आपकी x की वैल्यू है वो x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है। क्या है इसका मतलब, जैसे मैं कहूं कि मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूं या मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं या मैं आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, वही चीज यहाँ पे। तो अप्रोचिंग का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास है, तो इस आसपास की वजह से x बराबर a पर तो ये अनिर्धारित रूप देगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके थोड़ा सा इधर, इसके थोड़ा सा इधर, इसके नहीं मतलब एग्जैक्टली a के इधर और इधर, तो a के इधर मुझे आना है, इसको यहां से बनाओ बेटा एरो को, इस a से इधर और इस a से इधर, या तो इस साइड या इस साइड, इससे थोड़ा सा इधर आना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, a में से कुछ घटा देता हूं और उस कुछ का नाम आपको मिलेगा h। कुछ का मान नाम क्या मिलेगा, h। जहां पर ये जो h दिखाई दे रहा है आपको बच्चे, ये h जहां पर आपको h दिखाई दे रहा है वो h जो है वो h बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, वो h बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, बहुत ज्यादा कम होगा। तो कम होता है तो इसको क्या कहते हैं कि ये 0 के आसपास है, कि मालूम है। तो एक लिमिट मैंने जो x टेंडिंग टू a थी उसका नाम चेंज करके लिमिट s टेंडिंग टू 0 रख दिया, और आप अब जो करेंगे वो ये करेंगे बेटा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 इस a पे नहीं, मैंने a माइनस h पे इसकी वैल्यू को देखा, और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चे बाईं सीमा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। सिमिलरली इसके राइट में देखना है तो मैंने a में कुछ जोड़ा और ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अरे हाँ नहीं, तो आपने fx पे नहीं देख के कहां पे देखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h पर देखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h पर आपने देखा, तो आप यहां से कहेंगे इसको बोलते हैं बेटा दाईं सीमा, इसको बोलते हैं बेटे दाईं सीमा या राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा या राइट हैंड लिमिट। अब देखो अगर LHL और RHL बराबर है, आपने जो बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाली है दोनों की वैल्यू इक्वल है, LHL इज इक्वल टू RHL, तो अपन कह देंगे कि यही आंसर होगा और सीमा का अस्तित्व होगा। और अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यदि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा नहीं है तो अपन कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि आप निर्धारित नहीं कर पाए और सीमा का अस्तित्व नहीं हुआ। मेरी बात समझ गए क्या, ये पूरी बात है आपकी सीमा की। अब मैं आपको वो एग्जांपल वापस दिखाता हूं करके, इसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, सीमा को हल करने के अलग अलग मेथड्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, जो सीमा होती है उसके मेथड्स लेंगे अपन अलग अलग। तो यहाँ पे देखते जाइएगा क्या क्या मेथड्स हैं, बात सुनना आप एक बार कि जो सीमा है उसके मेथड्स जो हैं, उन मेथड्स में एक मेथड तो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, नाम नहीं लिखूंगा मैं, सुन लो आप ओरली, वो अपन करेंगे जब मैं लिखते जाऊंगा। गुणनखंड विधि होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें फैक्टर्स करके आप ये जो रूप बन रहा है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। एक होता है बेटा आपका डीएल-हॉस्पिटल मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं उसको लॉपिटल मेथड। लॉपिटल मेथड या डीएल-हॉस्पिटल रूल जो होता है उसको लगा के क्या होता है वो अपन बात करेंगे आगे डिटेल में, उससे आप इस फॉर्म्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक होता है आपका बेटा स्टैंडर्ड लिमिट्स, मानक सीमाएं, मानक सीमाओं से मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। और एक होता है आपका प्रसार विधि, एक्सपेंशन मेथड, सब फेल हो जाते हैं तो प्रसार विधि से अपन सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंशन मेथड,
सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है आपका डीएल हॉस्पिटल मेथड या डीएल हॉस्पिटल का रूल, लोपिटल रूल उसको शॉर्ट में बोला जाता है। अब देखोगे बेटा इधर बात सुनना आप आगे, ये जो क्वेश्चन था और इसका ही मैं फर्स्ट मेथड भी ले लेता हूं इसके साथ ही, और इसका नाम लिख देता हूं फैक्टराइजेशन मेथड। इसका नाम क्या लिख देता हूं? फैक्टराइजेशन मेथड, या आप कह दो इसको गुणनखंड विधि। क्या कह दूं? गुणनखंड विधि। तो मैं क्या करूंगा, अब गुणनखंड करके इस फॉर्म को एलिमिनेट करूंगा। क्या करूंगा? गुणनखंड करके इस फॉर्म को एलिमिनेट करूंगा। वापस ले रहा हूं ये एग्जांपल, लिमिट सीमा एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3। यही सवाल था बेटा, देखो ध्यान से। अगर मैं 3 रखता हूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको हटाना है ना। तो मैंने क्या किया, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड किसके करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑलरेडी फैक्टर है एक, इसके फैक्टर्स कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिखोगे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या बना देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ए माइनस बी यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बटा x माइनस 3। ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा a माइनस बी। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से, इस x माइनस 3 से x माइनस 3 कट रहा है क्या? कट रहा है या नहीं कट रहा है? कट रहा है बेटा। तो यहाँ पे सिंपली आपका रहेगा केवल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x प्लस 3। x का मान क्या रख दूं? 3। x का मान 3 रखा तो सीधा सीधा ये आपका आ रहा है 3 प्लस 3 बराबर 6। 3 प्लस 3 बराबर 6। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? समझ रहे हैं? एक बार स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी ये जो बेसिक बात है वो हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखना एक बार, थोड़ी सी बात और करते हैं अपन इसमें। जो फैक्टराइजेशन मेथड अपन देख रहे हैं वो क्या है और कैसे करना है आपको आगे। कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, उस इक्वेशन को आपको फैक्टर्स करके और उसको एलिमिनेट कर देना है। सेकंड बात मैं यहाँ पे करूंगा बेटे आपसे, जो सेकंड बात है वो सेकंड बात देखेंगे अपन। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ पहले, वो देखिएगा आप पहले एक बार। इसी के जैसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऐसा मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 27 या एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये कोई क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपस से बेटा, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 माइनस 8 0, नीचे 2 रखा तो ये भी 0, 0/0 फॉर्म हो गई। आप क्या करोगे, तुरंत एलिमिनेशन करोगे और फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। आगे चल के मैं आपको इससे करने ही नहीं दूंगा, मैं आपको डीएल हॉस्पिटल मेथड से करवाऊंगा। बट अभी आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि कोई क्वेश्चंस में आपको इसकी नीड होगी। तो ध्यान से देखना बेटे, इस a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दूं, 2 का क्यूब, तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बनेगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा, x की वैल्यू 2 रखी मैंने, तो x की वैल्यू 2 रखी तो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 12। तो इस तरह से अपन फैक्टर्स करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका बेटा यहाँ तक की बात करिए, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।